35 टाइमिंग की कला में माहिर बने। विचार कभी जल्दीबाजी में न दिखें। जल्दबाजी से ऐसा लगता है जैसे आपका खुद पर और समय पर नियंत्रण नहीं है। हमेशा धैर्यवान नजर आए, जैसा आपको विश्वास हो कि आखिरकार आप सफल होंगे। सही पल को खोजें, समय की आत्मा को परखें, उन प्रवृत्तियों को समझ लें जो आपको शक्तिशाली बनाएंगी। अगर समय अभी अनुकूल नहीं है तो मैं पीछे रहूंगा, लेकिन अनुकूल समय आने पर मैं कसकर वार करूंगा। शक्ति की कुंजी। समय एक कृत्रिम अवधारणा है जिसे हमने खुद बनाया है। हमने ब्रह्मांड के असीम स्वरूप को ज्यादा सहनीय और मानवीय बनाने के लिए समय को इजाद किया है। क्योंकि हमने समय की अवधारणा को बनाया है, इसलिए हम इसे कुछ हद तक मोड़ सकते हैं और इसके साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। बच्चे का समय लंबा और धीमा होता है, जबकि वयस्क का समय बहुत तेजी से गुजर जाता है। समय अनुभूति पर निर्भर करता है, जो इच्छानुसार बदली जा सकती है। यह वह पहली बात है जो हमें टाइमिंग की कला में महारत हासिल करने के लिए समझ लेनी चाहिए। हमारे पास 3 तरह के समय होते हैं जिनसे हमें जूझना पड़ता है। हर एक पल में समस्याएं होती हैं जिन्हें कुशलता और अभ्यास से सुलझाया जा सकता है। सबसे पहले तो लंबा समय है, बरसों लंबा समय, जिसका प्रबंधन धैर्य और मार्गदर्शन द्वारा किया जाना चाहिए। फिर तात्कालिक समय है, अल्पकालीन समय, जिसका इस्तेमाल आक्रामक हथियार के रूप में अपने विरोधियों की टाइमिंग बिगाड़ने के लिए करना चाहिए। अंत में समापन समय है, जब हमें योजना को तेजी और शक्ति के साथ पूरा करना होता है। हमने सही समय का इंतजार किया है और इसके आने के बाद हमें हिचकना नहीं चाहिए। लंबा समय। जब आप डर और अधीरता से शक्ति पाना चाहते हैं तो आप बहुत सी समस्याएं पैदा कर लेते हैं जिन्हें सुलझाने की जरूरत होती है। इन्हें सुलझाने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, जो उस स्थिति में नहीं लगता अगर आपने समय लिया होता। जल्दबाजी कभी कभार जल्दी तो पहुंचा देती है, लेकिन इससे नए खतरे खड़े हो जाते हैं। जल्दबाजी करने वाले लोग निरंतर संकट की स्थिति में रहते हैं और उन समस्याओं को सुलझाने में लगे रहते हैं जिन्हें उन्होंने खुद पैदा किया है। कई बार खतरे की स्थिति में कुछ न करना ही सर्वश्रेष्ठ कदम होता है। आप इंतजार करते हैं और जानबूझकर अपनी गति धीमी कर देते हैं। जब सही समय आएगा तो अंततः यह आपको ऐसा अवसर देगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। आप जानबूझकर समय को धीमा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आप ज्यादा लंबा जीना चाहते हैं या उस पल का ज्यादा आनंद लेना चाहते हैं। आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप शक्ति के खेल को बेहतर तरीके से खेलना चाहते हैं। जब आपका मस्तिष्क तात्कालिक आपातकालीन स्थितियों के बोझ से मुक्त होगा, तभी आप भविष्य में आगे तक देख पाएंगे। तभी आप लोगों द्वारा दिए जा रहे प्रलोभनों का प्रतिरोध कर पाएंगे। इस तरह आप अधीर मूर्ख बनने से बच जाते हैं। शक्ति की नींव बनाने में आपको बरसों का समय लग सकता है। बहरहाल यह सुनिश्चित करें कि वह नींव सुरक्षित हो, कुछ समय चमकने वाले न बने। जो सफलता धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बनती है, सिर्फ वही अंत तक कायम रहती है। तात्कालिक समय को विवश करने का राज यह है कि आप दूसरों की टाइमिंग गड़बड़ा दें, उन्हें जल्दबाजी से काम करने, इंतजार करने, स्वाभाविक गति से भटकाने और उनके समय के एहसास को विकृत होने के लिए विवश कर दें। जब आप धैर्यवान रहकर सही समय का इंतजार करते हैं और अपने विरोधी की टाइमिंग गड़बड़ा देते हैं तो आप आधी लड़ाई जीत लेते हैं। लोगों से इंतजार करवाना समय को विवश करने का एक सशक्त तरीका है। वे नहीं जानते हैं कि आप क्या करने वाले हैं, क्योंकि घड़ी को आप नियंत्रित करते हैं। वे आपका इंतजार करते हैं और जल्द ही आपको ऐसे अवसर देते हैं जिनका आप लाभ उठा सकते हैं। इसका विपरीत प्रभाव भी इतना ही शक्तिशाली है। आप अपने विरोधियों से जल्दबाजी में काम करवाते हैं। उनके साथ शुरुआत तो धीमी करें, लेकिन फिर अचानक उन पर दबाव बढ़ा दें। उन्हें यह लगने दें कि हर चीज तत्काल हो रही है। जिन लोगों के पास सोचने का समय कम होता है, उनसे गलतियां ज्यादा होती हैं, इसलिए उनके लिए डेडलाइन तय करें। समापन समय। हो सकता है आप खेल को कुशलता से खेल सकते हो सकता है आप काम करने के सही पल का धैर्य से इंतजार कर सकते हो सकता है आप अपने प्रतियोगियों की टाइमिंग गड़बड़ाकर उनकी कुशलता को प्रभावित कर सकते हो, लेकिन आपको तब तक कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप यह नहीं जानते हो कि काम को पूरा
कैसे करना है। धैर्य का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक कि इसके साथ यह इच्छा न हो कि सही समय पर आप अपने विरोधी पर निर्ममता से हमला कर देंगे। आप समापन समय का जितना चाहे इंतजार कर लें, लेकिन यह सामने आए तो काम तत्काल पूरा कर दें। अपने विरोधी को पंगु बनाने के लिए गति का इस्तेमाल करें। तस्वीर बाज, वह धैर्य और शांति से आसमान का चक्कर लगाता है। वह अपनी शक्तिशाली आंखों से सब कुछ देख लेता है। नीचे के लोगों को यह पता ही नहीं होता है कि वह उन्हें देख रहा है। जब सही पल आता है तो बाज इतनी तेजी से नीचे झपट्टा मारता है कि उससे बचा नहीं जा सकता। इससे पहले कि शिकार यह जान पाए कि क्या हो रहा है, बाज के नुकीले पंजों में दबकर वह आसमान में पहुंच जाता है। विशेषज्ञ की राय, इंसान की परिस्थितियों में भी एक ज्वार आता है जिस पर सवार होकर तकदीर की मंजिल तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन अगर इसका लाभ न उठाया जाए तो जिंदगी का सफर उथले पानी और दुखों में ही खत्म हो जाता है।